और कुरान में बहुत स्पष्ट तौर पे किसी किस्म से आप लोगों को इख्तलाफात, लड़ना, फितना, फसाद नहीं करना, मिलजुल के रहने की बात करता है। इस्लाम का मतलब ही शांति है, शांति का संदेश, मोहब्बत, अमन, लोगों में एक दूसरे के साथ भाईचारा बढ़ाना। इस्लाम तो ये कहता है कि किसी भी एक बेगुनाह का कत्ल किया गया हो तो पूरी कायनात का कत्ल माना जाता है। भारत देश एक पुण्य भूमि है जहाँ कई ऐसे तीर्थ स्थान हैं जहाँ हर धर्म के लोग आस्था के साथ जाते हैं। ऐसा ही एक तीर्थ स्थान अजमेर शरीफ की दरगाह है। कहा जाता है कि अजमेर शरीफ की दरगाह में आप जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। ये दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ने अपनी पूरी जिंदगी मानव सेवा में गुजारी है। लोगों को उन्होंने मोहब्बत और भाईचारे का संदेश दिया है। गरीबों के दुख दर्द दूर करके उन्हें खुशी नवाजते थे, इसलिए लोग उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी जानते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में देश दुनिया से विभिन्न मजहब के लोग आते हैं। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में अमन, चैन और भाईचारे का संदेश देश और दुनिया में दिया जाता है। आज हमारे स्पेशल शो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं अखिल भारतीय सूफी सज्जादनशीन परिषद के अध्यक्ष, अजमेर दरगाह के दीवान सैयद जुनैल आबदीन के सक्सेसर सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती साहब। सैयद नसीरुद्दीन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज के इंटरव्यू में सवाल जवाब का सिलसिला अल्लामा इकबाल की उन पंक्तियों के साथ करूंगा जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान का जिक्र करते हुए कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा। ऐसे में भारतीय मुसलमान दुनिया भर के मुसलमानों से कैसे अलग है? क्या यह सांस्कृतिक प्रभाव का असर है? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि भारतीय मुसलमान दुनिया के मुसलमानों से बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, हम हमारी मजहबी रसूमात, हमारे मजहबी जो अराकीन है, फराइज हैं, उसको अंजाम देते हैं हम लोग। लेकिन जो सभ्यता है, हमने हिंदुस्तान की संस्कृति, सभ्यता पूरी तरीके से अपने जीवन में अपना रखी है। अब आप उसकी मिसाल ये भी दे सकते हैं कि आमतौर पर मुसलमानों में ये ड्रेस नहीं पहनी जाती है, लेकिन मैं आपके सामने ये ड्रेस पहन के बैठा हूँ, जो जिसको सैफरन कलर कहते हैं हम लोग। हिंदुस्तान के अंदर इसको भगवा रंग कहा जाता है। इसी तरीके से और भी कई जो परंपराएं हैं, रस्म रिवाज है, सांस्कृतिक चीजें हैं, बातें हैं जो हम लोगों ने अपने जीवन में अपना रखी है। तो हिंदुस्तान का मुसलमान इन्हीं कारणों से दुनिया के मुसलमानों से बिल्कुल अलग जाना जाता है। सभी धर्मों की तरह इस्लाम में भी संप्रदाय और उपसंप्रदाय है, शिया सुन्नी इत्यादि है। क्या इसका इस्तेमाल समुदाय को बांटने के लिए गलत तरीके से किया जाता रहा है? क्या कुरान इस पर कोई स्पष्ट व्याख्या करता है? देखिए, अल्लाह की नजरों में तो हर बंदा उसका एक बंदा है, और कुरान में ऐसा कुछ नहीं है कि संप्रदाय में बांटा जाए, ऐसा कुछ कहा जाए। ये तो बात की उपज है, शिया सुन्नी या सल्फी हो गए, या क्या नाम इसका, देवबंदी। अपने हिंदुस्तान के अंदर देवबंदी, बरेलवी थॉट, अलग अलग थॉट हो गई है। ऐसा कुरान में कुछ भी नहीं है। कुरान सिर्फ मोहब्बत और अमन की बात करता है, लोगों में आपस में मिलजुल के रहने की बात करता है। और कुरान में बहुत स्पष्ट तौर पे किसी किस्म से आप लोगों को इख्तलाफात, लड़ना, फितना, फसाद नहीं करना, मिलजुल के रहने की बात करता है। तो इस्लाम का मैं कहता हूँ इस तरीके से कोई लेना नहीं। बाद में इंसानों की उपज है कि जिस तरीके से संप्रदाय बने हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरीके से संप्रदायों में इख्तलाफात हैं या लड़ाई झगड़े हैं जो अदर मुल्क में, कंट्रीज में है, वो हिंदुस्तान में नहीं है। हिंदुस्तान में शिया, सुन्नी, बरेलवी, वहाबी सब मिलजुल के रहते हैं। ऐसा कोई इख्तलाफ आज तक देखने में नहीं आया है, और नहीं आज तक ऐसा कुछ इस तरीके के लड़ाई झगड़े हमारे सामने आए। और ये हिंदुस्तान की संस्कृति का असर है कि किस तरीके से वो कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम। तो हम मुसलमान भी उसी चीज को फॉलो कर रहा है, पूरे संसार को, पूरे भारत को अपना परिवार मानता है और सब मिलजुल के रहते हैं। क्या इस्लाम और शांति साथ साथ चलते हैं? यदि यह सच है तो ऐसा क्यों है कि इसने दुनिया भर में आतंक का एक चेहरा ले लिया है? देखिए, ये तो लोगों ने इस्लाम को बदनाम करने की बात है। बिल्कुल इस्लाम और शांति दोनों एक दूसरे के साथी हैं। इस्लाम का मतलब ही शांति है, शांति का संदेश, मोहब्बत, अमन, लोगों में एक दूसरे के साथ भाईचारा बढ़ाना। ये इस्लाम की मेन जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो ये है। लेकिन ये बात आप थोड़ी बहुत सही कह रहे हैं कि दुनिया के अंदर जो माहौल बना हुआ है, इस्लामोफोबिया जिसको हम कह सकते हैं, कि लोगों में तरह तरह की इस्लाम के लिए भ्रांतियां फैलाई गई है। कुछ जिम्मेदार वो लोग भी हैं जो इस्लाम से इत्तेफाक से इस्लाम से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने जो इस्लाम की तस्वीर सही तरीके से पेश करनी चाहिए थी वो लोगों के सामने पेश नहीं करी। वरना इस्लाम
सिर्फ और सिर्फ अमन, शांति का संदेश देता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसमें एक सवाल मैं और जोड़ना चाहूँगा कि हम इसके बारे में अपनी समझ को कैसे सुधार सकते हैं? देखिए, जो ज़िम्मेदारान हैं, वो ज़ाहिर-सी बात है इस्लाम की सही तस्वीर पेश करें। हिंदुस्तान में इस्लाम की सही तस्वीर जो पेश की गई थी, वो औलियाए कराम, सूफ़ियाए कराम ने पेश की थी, जो दरगाहों में, खानकाहों में देखी जाती थी। खानकाहों में दर्स दिए जाते थे, तो मोहब्बत, अमन के पैगाम दिए जाते थे, तो भाईचारा बढ़ाया जाता था और शांति का संदेश दिया था। इख्तिलाफ़ात से दूर रहने की बात की जाती थी, लड़ाई-झगड़े से दूर रहने की बात की जाती थी। क्योंकि ये इस्लाम का फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि फ़सादात से बचा जाए। आपसी इख्तिलाफ़ात से बचा जाए, इसकी ज़िम्मेदारी हम तमाम जो धर्मगुरु कहलाते हैं, हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी जो मुसलमानों के रहनुमा कहलाते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है। और अगर वो अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाते, तो जिस तरीके से बदनाम हो रहे हैं, उसी तरीके से बदनाम होते रहेंगे। अपने देश से प्यार करना भी क्या इस्लाम का अभिन्न अंग है? आप इस पे कुछ व्याख्या कर सकते हैं? बिल्कुल, हुब्बुल वतनी जुज़्बुल ईमान, ईमान का एक हिस्सा है। आप अब जिस वतन में रह रहे हैं, जिस मुल्क में रह रहे हैं, आपको उससे मोहब्बत करनी है और जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, उस मुल्क में जो आपकी हुकूमत है, उसके आपको ताबेदार रहना है, उसके साथ खड़े रहना है और ये इस्लाम का बिल्कुल एक हिस्सा है। इस्लाम के अंदर ये बाकायदा शुरू से बच्चों को सिखाया जाता है कि अपने वतन से मोहब्बत करें, अपने मुल्क से मोहब्बत करें और अपने मुल्क के लिए हमेशा अवेलेबल रहें। फिर आखिर वंदे मातरम का विरोध क्यों देखने को मिलता है? देखिए, अब विरोध तो क्या है कि दुनिया में एक आदत पड़ गई है लोगों को अच्छे कामों का या बुरे कामों का और अपने-अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं कि ये अच्छा काम है, ये बुरा काम है और विरोध करना है। बस किसी तरीके से लाइमलाइट में आना है, वीडियो में आना है। मैं समझता नहीं कि ज़्यादातर मुसलमान इस चीज़ों का विरोध करते हैं। कुछ लोग होंगे जो करते होंगे, क्योंकि हम तो स्कूलों में पढ़े, जिन स्कूलों में पढ़े वहाँ तो ये पढ़ाया जाता था शुरू से और हम बोलते आए। तो इससे कहना कि हमारे मज़हब खतरे में पड़ जाएगा, तो ये तो बात बहुत गलत है। मैं सहमत नहीं हूँ। इस्लाम इतना कमज़ोर नहीं है कि जिनसे इन चीज़ों से कम पड़ेगा और अपने वतन के लिए बोला जा रहा है और हम लोग स्कूलों में बोलते आए हैं। मेरे ख्याल से आपने भी बोला होगा स्कूलों के अंदर। जी। आज ये नई चीज़ें सुनने को मिल रही हैं कि ये मत बोलो, ऐसा मत बोलो, वैसा मत बोलो। तो ये संकीर्ण सोच का एक नतीजा है। उसको हमें सुधारने की ज़रूरत सबको मिलकर। इस्लामोफोबिया दुनिया भर को अपनी चपेट में ले रहा है, खासकर यूरोप और अमेरिका को। आपको क्या लगता है इसका क्या कारण है? देखिए, इसका मुख्य कारण जो है, मैं कह सकता हूँ कि जो सेल्फ इंटरेस्टेड लोग आ चुके हैं, जो रहनुमा बने, सबके ज़ाती मफ़ाद लगे हुए हैं। कुछ कंट्रीज़ हैं जो कह सकते हैं कि मुस्लिम कंट्रीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद जो उनका मतलब निकल जाता है, उनको पूरी तरीके से एक आतंकवाद की आग में झोंक देते हैं, उसके बाद में उनका मतलब निकल जाता है, फिर उनको छोड़ के निकल जाते हैं। पता लगता है वो आतंकवाद पनपता, पनपता, पनपता पूरी दुनिया में फैल गया है। जिसकी हम मिसाल इराक की दे सकते हैं, अफ़गानिस्तान की दे सकते हैं, अब लीबिया की दे सकते हैं आप लोग। तो ये जहाँ तक इनको इस्तेमाल करना था बड़े कंट्रीज़ को, वहाँ तक इनको इस्तेमाल कर लिया और इनको आतंकवाद की आग में झोंक दिया। चाहे उसामा बिन लादेन हो, वो किसकी उपज है, सबको मालूम है। तो आज लेकिन हो क्या रहा है, बदकिस्मती से नाम इस्लाम का बदनाम हुआ, लेकिन वो किसकी उपज है, उनको उनको एस्टेब्लिश किसने किया था? ये इंटरनेशनल सिनेरियो भी तो हमें देखना होगा ना। तो ये फोबिया जो पूरे दूसरे अदर कंट्रीज में जा रहा है, ये उसके नताइज हैं। जब तक महत्वाकांक्षाएं खत्म नहीं होंगी आपकी, खासतौर से उन बड़े मुल्कों की, जब तक ये सब चीजें चलती रहेंगी और ये सारा बुराई का ठीकरा इस्लाम पे फोड़ा जाता है कि इस्लाम का इन सब चीजों से कुछ दूर दूर तक लेना नहीं है। इस्लाम आतंकवाद को पनाह नहीं देता, इस्लाम आतंकवाद के सख्त खिलाफ है। इस्लाम तो ये कहता है कि किसी भी एक बेगुनाह का कत्ल किया गया हो तो पूरी कायनात का कत्ल माना जाता है। तो आप सोचिए, आलम मतलब इस्लाम बहुत स्पष्ट है इस मामले के अंदर कि किसी बेगुनाह का कत्ल न किया जाए। अगर कत्ल कर दिया तो पूरी कायनात का कत्ल माना जाएगा। पूरी इंसानियत का सॉरी पूरी इंसानियत का कत्ल माना जाएगा। तो जो मज़हब ये बातें करता है, वो मज़हब आतंकवाद को बढ़ावा कैसे दे सकता है? ये सब जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, जो लीडर महत्वाकांक्षी बन के आ रहे हैं और खास तौर से कुछ मुल्क जिनकी वजह से बदनामी का बाइस हुआ है हमारे इस्लाम के अंदर, ये वो लोग ज़िम्मेदार हैं। बाकी इस्लामोफोबिया जो उपज है, ये सब उन लोगों की उपज है। क्या आप मानते हैं कि ऐसे उपदेशक और मुखर रूप से सक्रिय मुसलमान हैं जो इस्लाम के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं? अ, बिल्कुल, कुछ लोग सेल्फ इंटरेस्टेड है, मैं कह रहा हूँ आपको, हिंदुस्तान के बाहर भी हैं, हिंदुस्तान में भी हैं, जो मज़हब के नाम पे अपनी राजनीतिक रोटियाँ भी सेकते हैं कुछ लोग और कुछ लोग अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए, मुसलमानों का लीडर, रहनुमा बनने के लिए भी इस्लाम की व्याख्या सही नहीं कर रहे हैं। देखिए, इस्लाम की व्याख्या सही करने की ज़रूरत है, हर इंसान अपने-अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन लेता है। जब हमारा रब कह रहा है, मैं रब्बुल आलमीन हूँ, सबका रब हूँ, रहमतुल लिल आलमीन, रहमत सब आलम के लिए रहमत। देखिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरमाया गया। तो
जब रहमत की बात आ रही है तो उसमें झगड़े फसाद की बात कहाँ से आ गई? कह सकते हैं कि 24 घंटे हम अगर जिहाद जिहाद करते रहेंगे तो वो नहीं है। इस्लाम में और भी कई अच्छी बातें भी हैं, इस्लाम में सारी बातें हैं, वो भी बतानी चाहिए। मोहब्बत कैसे की जाए, छोटों से कैसे अदब से बात की जाए, बड़ों से कैसे अदब से बात की जाए, परिवार को एक साथ कैसे रखा जाए और भूखे को खाना खिलाया जाए, उसका मजहब भी ना जाने। तो ये मज़हबी बातें जो लाई गई हैं, लाई जा रही हैं आज के दौर में, जो पुराने दौर में हमें सुनने को नहीं मिलती थी, वो इसलिए मिल रही है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, हर आदमी अपने आप को रहनुमा बनने में, साबित करने में लगा हुआ है। तो सारी ज़िम्मेदारी उन लोगों की बनती है जो सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं और अपने ज़ाती मफ़ाद के लिए, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए सही तरीके से इस्लाम की तस्वीर पेश नहीं कर रहे हैं और इस्लाम को बदनाम करने के लिए पीछे उनका हाथ है। आपने जिहाद का ज़िक्र किया। ये एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल अक्सर किया जाता रहा है। तो इसके बारे में आप थोड़ा कुछ प्रकाश डालेंगे कि ये जिहाद आखिर है क्या? देखिए, ये तो बहुत लंबा चैप्टर हो गया जिहाद की। अगर आप मुझसे व्याख्या कराएँगे तो इतना टाइम जी। नहीं मिलेगा। मैं कोई छोटी-सी बात कह के ले जाऊँ, फिर उसका कोई इंटरप्रिटेशन दूसरा ले जाएगा और फिर पता जी। लगा मेरी बात को तोड़-मरोड़ के पेश किया जा रहा है। तो मैं कुछ समझता हूँ कि जिस संक्षेप में आप तरीके से हमारे दर्शकों को अगर बता दें तो सर। संक्षेप में तो जिहाद ये है कि अपने अंदर की बुराइयों को दूर करना सबसे बड़ी जिहाद तो वो है। ठीक है? जिहाद का मतलब ये नहीं कि किसी को जाके कत्ल कर दिया, नहीं। जिहाद वो है कि बुराई को दूर करना, समाज से बुराई को दूर करना, अपने आप को अपनी बुराई अपने अंदर से अपनी बुराइयों को निकालना, ये सबसे बड़ी जिहाद है आज की तारीख में। अच्छा इंसान बन के दिखाना सबसे बड़ी जिहाद है आज की तारीख में। ये जिहाद का सबसे शॉर्ट मैं आपको मफ़हूम बता रहा हूँ। लेकिन जिस तरीके से पेश किया जा रहा है उसके ऊपर बहुत लंबी डिबेट की ज़रूरत है। मैं कुछ बोलूँगा तो लोग उसका इंटरप्रिटेशन दूसरा ले जाएँगे। इसके लिए बहुत थॉरोली आपको अलग से एक प्रोग्राम रखना चाहिए। क्या कुरान धर्म की रक्षा के लिए हिंसा का आह्वान करता है? और या इसे राजनीतिक अनुकूलता के अनुरूप गलत समझा जा रहा है? देखिए, राजनीतिक अनुकूलता के अनुरूप गलत नहीं समझा रहा जा रहा है। ये लोग जो कह रहे हैं ना जिनको इस्लामोफोबिया हो गया है, ये उन लोगों की उपज है। इस कुरान सिर्फ़ मोहब्बत और अमन की बात करता है, कि हिंसा का ज़िक्र तो कहीं है ही नहीं। और मज़हब के लिए जहाँ बहुत मजबूरी हो जाती है, जहाँ हद से ज़्यादा बात निकल जाती है, वहाँ मजबूरी के अंदर काम करना पड़ता है, जिसके जो हर मज़हब की किताबों में अवेलेबल है। जहाँ हद से ज़्यादा बात गुज़र जाती है, जहाँ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, वहाँ सिर्फ़ मज़हब के लिए है, खुद की ज़ाती मफ़ाद के लिए नहीं है। और हिंसा का मतलब ये नहीं कि किसी बेगुनाह को कत्ल कर दिया जाए। आप देखिए, ये वही कह रहा हूँ मैं, व्याख्या की सबसे बड़ी बात है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन अगर सही तरीके से होगा, लोगों तक सही बात पहुँचाई जाएगी, हर चीज़ का मफ़हूम डिफरेंट डिफरेंट वे में होता है। तो सही तरीके से बताया जाएगा तो ये है, इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस्लाम कोई सिर्फ़ हिंसा की बात कर कुरान सिर्फ़ हिंसा की बात करता है, कुरान सिर्फ़ मोहब्बत, अमन की बात करता है। कुरान एक हिदायत है आलम इंसानियत के लिए। क्या धर्म राजनेताओं के हाथ का हथियार बनता जा रहा है? बिल्कुल आज की तारीख में धर्म राजनेताओं के हाथ का हथियार बन चुका है। धर्म को जैसे चाहे इस्तेमाल किया जा रहा है राजनीतिक रोटियाँ सेकने के लिए। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से, अगर जहाँ तक मेरी आवाज़ जाए, उनसे अपील करूँगा कि मेहरबानी करके धर्म को अलग करें, धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करें। राजनीति हमेशा अवाम की फलाह-बहबूदी के नाम पे की जाती है, कि डेवलपमेंट पॉलिसीज़ पे की जाती है। अपने आप की देश की तरक्की के नाम पे किस तरीके से आप पॉलिसीज़ लाते हो, लोगों को रोज़गार पहुँचाते हो, लोगों के लिए अच्छा काम करते हो, उस पे राजनीति करें। लेकिन विडंबना ये है कि धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है, उससे बचना चाहिए। क्योंकि आज की तारीख में देख रहे हैं, धर्म के नाम पे लोगों के जज़्बात भड़काना, लोगों को गुमराह करना, ये बहुत ज़्यादा आम चलन हो चुका है। तो इसके लिए ज़िम्मेदार सही है राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ हैं। अजमेर दरगाह पर सभी धर्म के लोग आते हैं, जहां एक तरफ दुनिया में ध्रुवीकरण का दौर देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर, क्या अजमेर दरगाह लोगों को एकजुट करने में सफल रहा है? और ऐसे में कौन सा पाठ है जो अजमेर शरीफ मानवता को एकजुट करने में और बांधे रखने में इतने सफल रहा है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, मैं जिनका वंशज हूँ, मैं आपके सामने बैठा हूँ और आधिकारिक तौर पे ये बात कह रहा हूँ। अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख होने के, उनके उत्तराधिकारी होने की हैसियत से बात कह रहा हूँ। जी। अजमेर गरीब नवाज की दरगाह पूरी तरीके से कामयाब हुई है इस मुल्क में अमन और अमान के फिजा कायम करने में, इस मुल्क में मोहब्बत अमन का पैगाम आम फहम करने में। 800 साढ़े 800 साल से ज्यादा हो चुके हैं इस दरगाह को। गरीब नवाज हिंदुस्तान में लोगों के दिलों को जीतने के लिए आए थे, हिंदुस्तान पे राज करने की नीयत से नहीं आए थे, बाबर की तरह, मुगलों की तरह या दूसरे आक्रमणकारियों की तरह। गरीब नवाज सिर्फ मोहब्बत अमन का पैगाम देने आए थे, जिसमें वो पूरी तरीके से कामयाब हुए। जिसकी दलील आप तमाम दरगाहें, क्योंकि हिंदुस्तान में पहली दरगाह अजमेर शरीफ की दरगाह, उनके बाद में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी,
सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह, निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह, साबिर पाक की दरगाह, ये इसके अलावा आप साउथ इंडिया के अंदर देख लें, बंदा नवाज की सुदराज रहमतुल्लाह की दरगाह, इसके अलावा और बड़ी-बड़ी दरगाहें। आप जिस दरगाहों पे भी जाओगे, तो आज उन दरगाहों पे जो भी सिलसिला चल रहा है, कस्टम ट्रेडिशन चल रहा है, वो सब गरीब नवाज अजमेर की दरगाह की देन है। यहीं से पैगाम गया है और सब वो गरीब नवाज के तालीमात पे अमल रहते हुए उन बुजुर्गान दीन ने दीन की तबलीग की, मोहब्बत का पैगाम आम फहीम किया और उन दरगाहों पे आज हर मजहब का इंसान जाता है अपनी मुरादें लेकर के, अपनी दुआएं लेकर के और पूरी तरीके से वो वहां से फैजियाब होकर के आता है, अपनी मनोकामनाएं पूरी होती है उनकी वहां से, जिसकी मिसाल सबसे बड़ी आप देखिए, हम लोग आज बसंत पंचमी का त्योहार हमारे यहाँ मनता है, मनाते जी। हैं हम लोग, सब दरगाहों पे मनाया जाता है। ये गंगा जमुनी तहज़ीब की एक बहुत बड़ी मिसाल है दुनिया के सामने। हम लोग हमारे यहाँ मीठा लंगर बनाया जाता है। ज़्यादातर जितनी दरगाहें हैं, वहाँ पर आपको वेजिटेरियन लंगर ही मिलेगा। वो इसलिए मिलेगा कि हर मज़हब का इंसान यहाँ आता है, तो हर मज़हब का इंसान उस प्रसाद को, उस लंगर को चख सके, खा सके, कोई यहाँ से भूखा ना जाए। तो ये दरगाहों ने हमेशा दरगाहें मोहब्बत, अमन का गहवारा रही हैं और उन्होंने जो पैगाम दिया है, उसमें वो पूरी तरीके से कामयाब हैं और आज देश को एकजुट रखने में, देश को मज़हबी कह सकते हैं इख्तिलाफ़ात से दूर रखने में दरगाहों का बहुत बड़ा रोल रहा है, जिसमें अजमेर दरगाह पूरी तरीके से कामयाब रही है। आज भी यहाँ से उनके वंशज के तौर पे हम लोग और इनकी और जितने फॉलोवर्स हैं ख्वाजा साहब के, सब हर जगह अपना-अपना काम कर रहे हैं, मोहब्बत, अमन का पैगाम को आम कर। चाहे वो 3 तलाक हो या सीएए, आपने अक्सर सरकार के रुख का समर्थन किया है, जबकि अन्य समकालीनों ने इसे गैर इस्लामिक बताते हुए इसकी भारी आलोचना की है। इस पर कुछ प्रकाश डालें। देखिए, सबकी अपनी-अपनी सोच होती है। मैं कह रहा हूँ कि जैसे सीएए अभी रिसेंटली लागू हुआ है। मेरे से कई लोगों ने सवाल किया, तो मैंने उनको व्हाट्सएप पे सीएए का ड्राफ्ट भेजा, जी। जो नोटिफिकेशन जारी हुआ। मैंने कहा, इसमें आप मुझे बताइए कौन-सा ऐसा सेक्शन है जिससे किसी की भी, मुसलमान तो बहुत दूर की बात है, किसी भी की नागरिकता लेने का प्रावधान रखा गया है? तो वो जवाब नहीं दे पाए। और मैं समझता हूँ इस बार जो सीएए लागू हुआ है, लोगों के कांसेप्ट क्लियर हुए हैं। पिछली बार लोगों को गुमराह कर दिया गया था। मैं तो अभी भी आपके चैनल के माध्यम से अपील करूँगा कि देखिए, कोई भी सरकार कानून लाती है, तो वो इंसान अपने देश के नागरिकों के भले के लिए लाए जाते हैं, किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए। और किसी की भी मुसलमान तो बहुत दूर है, किसी की भी नागरिकता लेने का प्रावधान इसमें है नहीं। लेकिन फिर भी कुछ स्वार्थी तत्व, कुछ सो कॉल्ड मुस्लिमों के रहनुमा या कुछ सो कॉल्ड पॉलिटिशियन या कुछ पॉलिटिशियन अपने ज़ाती मफाद के लिए आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे। आप बिल्कुल उनकी बातों में कतई ना आएँ। आप उनकी बातों में आकर गुमराह ना हो, क्योंकि हुकूमत ने आधिकारिक तौर पर, देश के गृह मंत्री ने आधिकारिक तौर पर पार्लियामेंट में भी कह दिया और अभी रिसेंटली भी उन्होंने कई बयानों में कहा है कि इसमें किसी की नागरिकता जाने का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि इसमें नागरिकता लेने का प्रावधान ही नहीं है। इसमें नागरिकता उनको दी जा रही है जो प्रताड़ित होकर के बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आकर के शरण लेके रह रहे थे, उनको नागरिकता देने का प्रावधान रखा गया है। तो बहुत स्पष्ट है। लेकिन आप हमें सबको सतर्क रहने की जरूरत है। जो सेल्फ इंटरेस्टेड लोग हैं, खुद साख्ता लोग हैं, वो गुमराह करने की कोशिश करेंगे। और लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है इस बार इंशाअल्लाह ताला कोई उनके बहकावे में नहीं आएगा और सब लोग अपना विकास चाहते हैं, सब लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, लोग पढ़ाई चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए अच्छी नौकरियां चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि इस तरीके से इख्तिलाफात में पड़ा जाए या अननेसेसरी एजिटेशन किया जाए, और सब हुकूमत के साथ है। सभी हुकूमत के साथ है। तो इसी लाइन के साथ हम अपनी वार्ता को विराम देंगे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए नसरुद्दीन साहब बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।